हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप दोस्तों? आज के इस वीडियो में अब जैसा कि आप स्क्रीन पे मेरे देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों इंटरेस्टिंग चीज़ है? क्योंकि आपने बहुत जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखे होंगे कि आप जो एलसीडी यूज़ करते हो नॉर्मली, वो होता है लिक्विड क्रिस्टल जो कैरेक्टर डिस्प्ले होता है 16x2 का, ठीक है। और वो आप 8 बिट मोड में यानी 8 पोर्ट के 8 पिंस को यूज़ करते हो। तो इस वीडियो में क्या खास है? इस वीडियो में ये खास है कि सबसे पहले तो हम जो एलसीडी यूज़ करने वाले हैं वो है 16x4, यानी 16 का मतलब 16 कॉलम और 4 का मतलब 4 रोज़। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, जैसे फर्स्ट रो में आप देख सकते हो लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू, सेकेंड में योर, थर्ड में लिखा हुआ है चैनल एंड फोर्थ में लिखा हुआ है नो साइंस। मीन्स क्या हुआ कि हम जो इस एलसीडी पे काम करेंगे वो एलसीडी होगा 16x4 का। बिफोर दिस, इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो जो था वो मेरा 11 नंबर प्लेलिस्ट का वीडियो था। वो था, यहाँ पे आप देख सकते हो, 16x2 का। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, होम स्क्रीन पे यही है 16x2 का। तो इस डिस्प्ले में और हमारे अभी वाले डिस्प्ले में, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि वो था टू रोज़ का और ये है 4 रोज़ का। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आपको मीन्स लेट सपोज कि आपको अगर 4 लाइन में कोई मैसेज लिखना है या कोई वैल्यूज़ प्रिंट कराने हैं, तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? अगर 16x2 यूज़ करते हो तो उसमें एक बार स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा, फिर 2 रो लिखने पड़ेंगे, यानी दो बार में लिखने पड़ेंगे। बट यहाँ पे आपको स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़े से हाई लेवल के प्रोजेक्ट में। मतलब थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट से अगर हट जाए, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट अगर 4 रोज़ की है तो आप सिंपली ये यूज़ कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ होती है इसकी टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं 16x2 में और इसमें, दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे? तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आपको इसके हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ पहले, कैसे कनेक्शंस होंगे, उसके बाद से फिर कोडिंग पे चलेंगे। तो आप फुल वीडियो देखें, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। फुल कोड होगा, मैं जूम कर दूंगा, कोड आप राइट भी कर सकते हो, लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इस चैनल पे आए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक करो, कमेंट, आपको जो भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसको शेयर करूँगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं कनेक्शंस पे। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने पार्ट वाइज इस कनेक्शन को बना रखा है। सबसे पहले तो एलसीडी देखो, एलसीडी आप देख सकते हो यहाँ पे, एलसीडी का जो पार्ट है वो यहाँ पे देखो LM041L। अब इसको जब आप, क्यों मैंने ऐसा दिखाया? क्योंकि जब इसके डिटेल्स आपको पढ़ने होंगे तो ये आप डाल दो और सीधे उस पर आगे लिख दो डेटा शीट, वो डेटा शीट बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपली ट्राई कर सकते हो 16x2 डेटा शीट, जैसे मैंने ये किया हुआ है। अब ये टाइमिंग डायग्राम है, मैं आपको कोडिंग के समय समझाऊंगा कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले कनेक्शंस पे आते हैं। कनेक्शंस में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पावर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसमें क्या है, VSS, फर्स्ट पिन जो होता है वो ग्राउंड का होता है। सेकेंड पिन होता है जो सप्लाई का, जिसपे हम लोग 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं। और थर्ड पिन होता है वो होता है कंट्रास्ट का। कंट्रास्ट क्या होता है? जो हम स्क्रीन को एडजस्ट करते हैं ताकि वो विजिबल हो। आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि ये होता है जैसे बैकलाइट हम लोग एडजस्ट करते हैं, बैकलाइट से थोड़ा सा हट के आप ये कंट्रास्ट कर सकते हो। तो डिस्प्ले अदरवाइज़ ये बिल्कुल ब्लैंक दिखता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रीसेट यूज़ करते हैं 10K का। मेरा पिछले वीडियो में देखो, जिसमें 16x2 में मैंने बताया था, उसमें 10K का प्रॉपर यूज़ बताया हूँ। एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जिसको मार्केट में नेम, अगर आप परचेस करने जाते हो किसी कंपोनेंट के शॉप पे, कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के बाद सिंपली कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, हम लोग एक प्रीसेट यूज़ करते हैं, उसको लगाते हैं V3 पे। ठीक है, उसके बाद से हम आते हैं कंट्रोल पे। कंट्रोल रजिस्टर क्या होता है? कंट्रोल रजिस्टर में, रजिस्टर आप नहीं कह सकते हो, कंट्रोल पिन्स जो होते हैं, इसके पीछे 3 चीज़ें होती हैं। वो होती हैं RS, RW और इनेबल।
RS मतलब रजिस्टर सेलेक्ट, RW मतलब रीराइट और इनेबल का मतलब इनेबल पिंस होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करते हैं, इनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। कनेक्शन तो हम बना सकते हैं, कनेक्शन हमने बना भी दिया, बट इसको कोडिंग में यूज़ करने के लिए हम किसको रेफ़र करेंगे, कनेक्शन को नहीं रेफ़र करते हैं। इसके बाद से हम रेफ़र करते हैं टाइमिंग डायग्राम को, ठीक है। अब ये टाइमिंग डायग्राम कैसे कोड में इम्प्लीमेंटेशन होगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सिंपली समझना है कि RS रजिस्टर सेलेक्ट का स्टेटस मतलब हाई या लो, जिस वक्त लो रहा उस समय RW का स्टेटस क्या था और उसी समय इनेबल का स्टेटस क्या था। जब ये वर्क करते हैं तो दो मोड में वर्क करते हैं, एक तो होता है आपको कमांड मोड में, दूसरा होता है डाटा मोड में। तो उस समय में ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या इसकी कोडिंग की सीक्वेंसेस रहेंगी वो मैं इस डायग्राम से हम लोग रेफ़र करते हैं, ठीक है। अब इसकी स्पीड क्या रहेगी, क्लॉक स्पीड क्या रहेगी, इसके पिंस कैसे कितने आप डिले दे सकते हो, वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद से रजिस्टर्स होते हैं, कैसे सेलेक्ट करने हैं, फ्लैग बिट कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक डेटा शीट सर्च करना है LCD का, मैंने पार्ट नंबर आपको शुरू में बता दिया, उससे भी सर्च कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली डाटा शीट टाइप करो, कोई भी एक उठाओ जिसमें फुल डिटेल्स हो, ठीक है। तो उसको फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये एक होता है आपको कनेक्शंस और टाइमिंग डायग्राम का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप इस सीक्वेंस का आप या तो आप पॉइंट नंबर के हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज़ वीडियो के कितने मिनट्स पे आपको ये आया तो वो सीक्वेंस में समझा सकता हूँ इसमें, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हमारा मेन पोर्शन आता है कोडिंग का। तो कोडिंग के लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले आप प्रेफर करना पिछला वीडियो जो 16x2 का है, उसमें और बेहतर तरीके से बताया हूँ। उसमें क्या बताया था कि कैसे किन किन पिनों को 16x2 में एडजस्ट करते हैं। एक बार आप वो देख लगो, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट सेम होता है, इसमें कमांड्स कुछ ज़रूर अलग होते हैं। क्यों थोड़े बहुत अलग होते हैं, क्योंकि वो 2 रोज़ का था और ये 4 रोज़ का है, ठीक है। तो कोडिंग के सीक्वेंसेस में चलते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है यहाँ पे क्लॉक हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। क्लॉक सेट करने के बाद IO डिफाइन करते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट। उसके बाद से डिले के फंक्शंस को, डिले के हेडर को ऐड करते हैं ताकि इसके फंक्शंस को यूज़ किया जा सके, ठीक है। उसके बाद से RS की पिन को हम लोग मान लेते हैं कि 0 नंबर है, ठीक है। अब जिस भी पोर्ट पर सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे इसको कर सकते हैं। RW को 1 और इनेबल को 2। अब पोर्ट D, पोर्ट E जिस पे आप सेलेक्ट करना चाहो। फ़िलहाल हमारे आप ये देख सकते हो कि इस वीडियो के हिसाब से पोर्ट D पे ही आपको इनेबल वाले भी कनेक्ट है और डाटा भी। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, जैसे 16x2 में हमने दिखाया था कि उसमें 8 हम लोग डाटा की तरह डाटा को यूज़ कर रहे हैं, उसमें 11 पिन टोटल लगे थे। यहाँ पे आप देखो सिर्फ 7 पिन लगेंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है 4 बिट मोड का, ठीक है। तो अब उसके बाद से कुछ फंक्शंस यूज होंगे इसमें। कौन कौन से, LCD कमांड फंक्शन, कमांड जाएगा तभी डाटा जाएगा, तो इसलिए कमांड फंक्शंस को करते हैं। फिर होता है कमांड इनेबल। अब कमांड फंक्शन वर्क करेगा तो उसके इनेबल करने के लिए क्या प्रोसेस होंगे, जैसे मैंने आपको टाइमिंग डायग्राम दिखाया था वो चीज़ उसके हिसाब से करते हैं। उसके बाद से डाटा का, और ठीक वैसे ही डाटा इनेबल का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले हम लोग कॉल करते हैं वो होता है इनिट, यानी इनिशियलाइजेशन फंक्शन। LCD को शुरू में किस कंडीशन में रखना है ताकि फर्स्ट कर्सर ब्लिंक हो, उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग इनिशियलाइजेशन फंक्शन में कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले के अंदर ही हम लोग कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को रखते हैं ताकि उसको यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे कमांड है फिर स्ट्रिंग है, तो इस फंक्शन को रखते हैं डिस्प्ले के अंदर और सिर्फ एक डिस्प्ले को कॉल कर लेते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख सकते हो आप मेन फंक्शन में, ठीक है, या अपने वाइल में। अब इसको सिंपली हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इनिट से, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है पोर्ट को डिफाइन करना।
तो हमने पोर्ट को एज ए आउटपुट लिया है या चूँकि हम लोग सारे इसके पिंस को यूज़ कर लें इसलिए सबको हमने आउटपुट बना रखा है। LCD एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए हम LCD से कुछ ले तो नहीं रहे, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे आउटपुट सबको बना दिया। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए अगर कोई LCD चले तो, ठीक है, पहले आपको 4 बिट मोड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आप कनेक्शंस देखो उसके कनेक्शन सही है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सेट करते हैं कि LCD 4 बिट मोड में सेट करते हैं। इसके लिए जो कमांड होता है वो होता है 0x02। 0x का मतलब हैक्स में आप कमांड दे रहे हो, इसको आप बाइनरी में भी दे सकते हो, एज योर विश। उसके बाद से होता है कि हम लोग कैरेक्टर का साइज़ क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, वो मोड एक्टिव करते हैं। फिर तीसरा कमांड जो होता है वो है कर्सर ऑन का, मतलब कोई भी डिस्प्ले पे राइट करने से पहले आप कर्सर को ऑन करते हो, फिर हम पोजीशन देते हैं और फिर वहाँ से राइट करना शुरू कर देते हैं। तो इनिशियलाइजेशन में सबसे मेन सॉफ्टवेयर एंड से ये होता है। हार्डवेयर एंड से जो होता है वो होता है कनेक्शन और कंपोनेंट का जो भी हम लोग पॉपुलेट करते हैं उस पर बोर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद से सॉफ्टवेयर में यूनिट का ये होता है। अब आते हैं कमांड। ठीक है, LCD के कमांड्स 2 चीज़ होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला होता है कमांड देना शुरू में, उसके बाद से होता है डेटा पास करना। तो कमांड में 2 चीज़ होता है, पहला हम लोग कमांड क्या क्या किस तरह से भेजेंगे, और दूसरा टाइमिंग डायग्राम को कैसे फॉलो करेंगे ताकि उस पर डाटा प्रॉपर राइट हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो ये हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हम लोग 4 बिट MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग सेट करें और उससे कमांड प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है एंडिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रोसेस पे x को किसी x कैरेक्टर को हम लोग एडिंग कर रहे हैं 0xF0 के साथ, जो MSB है, फिर वो सेट हो जाता है। ठीक है, एंडिंग के थ्रू। अब उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसको इनेबल करते हैं, कमांड को इनेबल करते हैं। इनेबल करने का अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनेबल करने के लिए टाइमिंग डायग्राम फ्लो करना है, उससे कैसे फ्लो करना है, RS को लो रख कर रखना है पहले, RW को लो रखते हुए फिर इनेबल को हाई कर देना है, फिर 1 मिलीसेकंड बाद इनेबल को लो कर देना है। अब इतना करने से आपका टाइमिंग डायग्राम के हिसाब से ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप कोई भी कमांड यहाँ से पास कर सकते हो। ठीक है, अब कमांड कहाँ से आएगा, ये X से आएगा। X जब आप कमांड पास करते हो इसको कॉल करते हुए तो वो आता है इसके अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। उसके बाद से होता है सिमिलर चीज़ है डाटा के लिए। डाटा के केस में, डाटा में भी वही है, हम लोग पहले पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, 4 बिट मोड में है, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 4 बिट हम लोग एक्टिवेट कर दिए। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो लास्ट के 4 वर्ड D4, D5, D6, D7, ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम लोग एक्टिवेट कर दिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा इनेबल के भी कमांड चलाने पड़ेंगे। अब ये क्या होता है, डाटा पास करने के लिए RS, RW और इनेबल पिन के साथ जो हम टाइमिंग डायग्राम में जैसे भी डाटा शीट में होता है उसके हिसाब से हम करेंगे तभी डाटा पास होगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल एक फंक्शन में रख लिए और उसको कॉल कर लिए। इसमें क्या है, सेम केस है, आपको क्या करना पड़ेगा, लो, दोनों को लो रखते हुए फिर इनेबल को यहाँ पे हाई करना है और फिर 1 मिलीसेकंड बाद इनेबल को लो कर देना है। ठीक है, तो ये हो गए इसके फंक्शन। इसके बाद से हम आएंगे एक बार और फंक्शंस के डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये है कमांड इनेबल फंक्शंस जो हम टाइमिंग डायग्राम के हिसाब से फॉलो करते हैं, जिसमें RS लो, RS हाई, दोनों RS लो और RW लो, दोनों को लो रखते हुए फिर इनेबल को हाई करेंगे और 1 मिलीसेकंड बाद इनेबल को लो कर देंगे। ठीक उसी तरह डाटा पास करने के लिए आपको पहले 4 बिट मोड में सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट D4 से D7 तक वो हम लोग सेलेक्ट करें हैं। ठीक है, उसके बाद से डाटा इनेबल होता है। डाटा इनेबल के लिए भी सेम टाइमिंग डायग्राम आपको फॉलो करना है जो कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, जिसमें दोनों बिट लो है, फिर इनेबल को हाई और 1 मिलीसेकंड बाद इनेबल को लो कर दिया। तो एक बार हम लोग कमांड मोड में काम करते हैं, एक बार डाटा मोड में।
जब तक कमांड पास नहीं हुआ, जब तक डेटा पास नहीं होगा। ठीक है, तो इनिट फंक्शन में भी आपको मैंने बताया यहाँ पे 4 बिट मोड में सेलेक्ट करते हैं, फिर कैरेक्टर उसको सेलेक्ट करते हैं और देन आफ्टर कर्सर को ऑन करना पड़ता है कुछ भी राइट करने से पहले। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, ये लूप जब तक चलेगा जब तक इसको कोई कैरेक्टर मिलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक एक इंक्रीमेंट होते रहेगा पॉइंटर का एड्रेस। तो वो क्या होगा, एक यहाँ से सब्सक्राइब से एस आया, फिर यू आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह से एक एक कैरेक्टर आते रहेगा। ये क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर के स्ट्रिंग को बना दिया गया है और वो एक एक कैरेक्टर इसके अंदर आते रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने पॉइंटर सही से समझा है तो ये फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ जो मैं आगे अगर वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं पॉइंटर्स के भी डिटेल्स बताऊंगा अपने सी प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन पे। ठीक है, एम्बेडेड सी का भी एक सेक्शन करूंगा, उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, AVR के जस्ट बाद। उसके बाद से आपने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट कर्सर सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे कमेंट में मैंने लिख दिया था कि आपको दिक्कत ना हो। फिर कुछ स्ट्रिंग लिखा, फिर आपने सेकेंड को किया, फिर स्ट्रिंग लिखा, फिर आपने थर्ड कर्सर को सेलेक्ट किया यहाँ पे, फिर फोर्थ को किया, फिर फोर्थ में किया। अब ये क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और उस हिसाब से स्ट्रिंग कर रहे हैं प्रिंट। अब आते हैं मेन में। मेन में जैसे मैंने बताया, वाइल के ऊपर एक फंक्शन आप कॉल करते हो जिसको सिर्फ एक बार चलाना होता है, वो होता है इनिट का। उसके बाद से डिस्प्ले का होता है। डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हो कमांड है। अब कमांड में जाओगे तो कमांड इनेबल चलेगा, फिर स्ट्रिंग चलेगा। ठीक है, हम चाहें तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट हम लोग वाइल के अंदर भी चला सकते हैं। बट हमने क्या किया, एक 4 कैरेक्टर के एक फंक्शन अलग बना दिया और उसमें कॉल कर दिया। बट आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, 0x जो होता है, जैसे कि LCD 16x2 में बताया था मैंने, ये क्लियर डिस्प्ले। तो इससे आपको एक, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट का 11 नंबर वीडियो देखते हो उसमें, जिसमें 16x2 का है, तो एक तरह से आपको रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अप्रोच अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी कोडिंग डिटेल्स है। एक बार मैं इस कोड को भी फुल व्यू दे देता हूँ ताकि आप इसको राइट करो। कोई मैंने कमेंट के साथ इसीलिए लिखा है कि अगर आप इनकेस कभी भूल भी जाते हो तो नोट्स के इसमें काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ इसमें कमेंट में करें। बिल्कुल प्रैक्टिकल सीरीज़ है, आप इसको हार्डवेयर पे एज इट इज़ टेस्ट कर सकते हो, कोई कोड की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के सीक्वेंसेस में और इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे जिसमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस और ऐड करेंगे और फिर देखेंगे उसमें से। इसके बाद से टाइमर, काउंटर, UART, ये सब सारे सीक्वेंसेस चालू करेंगे। सो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।